जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए, जिसके एग्ज़ाम 2025 में होने हैं। वैकेंसी 2024 में आई थी। ठीक है, ये जो आपके सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 के लिए जो ओरिजिनल आंसर की है 2022 के एग्ज़ाम 19-22 यानी कि जो भर्ती 19 की थी, जिसके एग्ज़ाम 21 और 22 में हुए हैं, उनकी जो ओरिजिनल आंसर की है वो आपके सामने लेकर आए हैं। किस तरीके का पेपर आता है, 100 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, 90 मिनट होती है। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल आंसर की है और प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकते हैं। जिनका सीबीटी 1 है वो जरूर इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूँ आपका पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बेलास्टिक मिसाइल कौन सी है? तो ये कौन सी है? अग्नि 5। तो अग्नि 5 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि निम्न में से किस कारण आर्कटिक हरितीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराएगा? तो ये किसको ठहराएगा? ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? आपका जो नॉर्मल ताप से अधिक ताप हो जाते हैं, यानी कि जो सामान्य ताप होता है आपका वातावरण होते हैं, उसमें अधिक ताप की वृद्धि होना, तो वो क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कैसी मेज है? आयताकार। ठीक है, इसने कहा है कि 8 में से 4 व्यक्ति मेज के 4 कोनों पर विपरीत दिशा में बैठे हैं। विपरीत दिशा यानी कोनों पर केंद्र के विपरीत दिशा मुंह करके। ये कैसे बैठे हैं? इधर को मुंह करके। और जो मध्यम बैठे हैं वो अंदर की ओर मुख कर कर बैठे हैं, केंद्र की ओर। ठीक है, जबकि शेष मेज के चौड़ाई वाले कोरों पर केंद्र की ओर मुख कर कर बैठे हैं। बी किसी एक कोने पर है, माना बी कहाँ पर है? यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, कोने पर है। ए और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच। तो ए कहाँ होगा? यहाँ होगा। होने को कहाँ हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं भी कौन सा सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है, इसके बाद कहा है इसने कि जी अपने बाएं पड़ोसी ई के रूप में, यानी कि जी है जो बाएं, जी अपने बाएं पड़ोसी, जी का बायां पड़ोसी कौन है? पड़ोसी के रूप में ई के साथ बैठा है। जी अपने बाएं पड़ोसी ई के रूप में चौड़ाई वाली कोर पर बैठा है। तो जी कहाँ पर है? चौड़ाई वाली कोर पर है। माना यहाँ पर जी है, जो जी अपने बाएं पड़ोसी, जी अपने बाएं पड़ोसी के रूप में ई के साथ बैठा है। तो जी का बायां पड़ोसी कौन है? देखिए यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये हो जाएगा। यदि हम जी को यहाँ रखें तो कहाँ पर आएगा? ई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसने कहा है कि डी ए के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। डी कहाँ है? ए के दाईं और दूसरे स्थान पर। यदि हम ए को देखिए, यदि हम ए को यहाँ बैठाए तो इसका दायां दूसरा स्थान ये होगा, पर यहाँ पर तो जी है, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे? हम यहाँ से हटा देंगे। तो ए जहाँ पर है उसको वहीं पर ही रखेंगे। तो ए का दायां दूसरा स्थान कौन सा है? ए का दायां स्थान कौन सा है? यानी कि डी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी है जो ए के दाएं दूसरे स्थान पर, तो डी कहाँ होगा? यहाँ पर। ठीक है, सी और एफ एक पड़ोसी है। सी और एफ, तो सी और एफ क्या है? एक दूसरे के पड़ोसी है। एच के दाईं और एच और सी के बीच में 2 व्यक्ति है। एच और सी के बीच में, तो एच कहाँ होगा? यहाँ पर। तो एच और सी के बीच में 2 व्यक्ति होगी, ए और एफ। ठीक है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो बी का दायां, तो बी का दायां हम इधर चलेंगे, तो बी का दायां दूसरा स्थान पहला पर यो है, दूसरे पर ये है, तो दूसरे पर कौन हुआ? आपका एफ। तो एफ इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 5,
यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि बजट पूर्ववत रहे। तो कितने की वृद्धि करनी होगी, ये करनी होगी आपको 25/75 गुणा 100। तो 25 या 75, तो 100/3 बराबर किसका आ जाएगा 33, सही 1/3% के। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वस्तुओं कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, मुगल काल की जो कलाकृति है उनके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, 6:5 है। ठीक है, इसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 25 सेंटीमीटर कम है, तो इनका जो अंतर है वो कितना है, 1 है। लेकिन 1 ना कहकर इसने कितना कहा है, 25। तो मैदान का परिमाप बताना है, तो मैदान का परिमाप क्या होता है, 2 × L+B। तो 2 गुणा L+B कितना, 6 और 5 11 गुणा 25। तो 25 दूनी 50 और 50 की जब 11 में गुणा करेंगे तो 550 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि एक संख्या दी है आपको 7586339 में 8 का आंकिक मान क्या होगा। तो आंकिक मान की जब बात करते हैं तो आंकिक मान वही होता है जो संख्या खुद होती है। जैसे 8 है तो 8 ही होगी, और इसका अगर हम पूछ ले जाए कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान होगा जो आपका वो होगा, जैसे कि ये 8 की बात करी तो 8 के बाद जितनी नंबर होंगी उतने ही जीरो, तो 1 2 3, तो 1 2 3 ये इसका स्थानीय मान रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, किस विद्यालय के कुल शिक्षकों की सूची में रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक को ऊपर से 11वें स्थान पर रखा गया। तो ये एक सीरीज है, इसमें जो केमिस्ट्री वाले टीचर है उनका स्थान ऊपर से 11वां है। कौन सा है, 11वां। इसके बाद क्या है कि और नीचे से 32वां है। यदि हम नीचे से चले तो इनका स्थान कितना है, 32वां है। तो टोटल विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बतानी है, तो टोटल टीचर की संख्या बतानी है। तो टोटल टीचर की संख्या निकालने क्या करेंगे, टोटल प्लस यानी कि हाइट प्लस बॉटम -1, यानी कि ऊपर और नीचे से इसका स्थान। तो टोटल बराबर ये हो जाएगा हाइट यानी कि ऊपर से कितना 11वां और नीचे से कितना 32वां और -1, तो ये हो जाएगा आपका कितना 42। तो 42 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। तो ये कौन सा है, प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, CBT 1 की बात कर ली जाए तो CBT 1 में 4 से 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से भी देखने को मिलते हैं। जो कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इसके लिए जो स्टैटिक जीके है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके आप लगातार पढ़ते रहे जिस किसी का भी एग्जाम है। इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है। तो देखिए, जब कोच को जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा होता है, आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि बैंगन का एक अनुवांशिक संशोधित रूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो ये क्या था, कीट प्रतिरोधी बनाना। यानी कि क्या किया इन्होंने कि जो लैब में एक बैंगन है, बैंगन के जो अनुवांशिक गुण हैं उनको क्या किया गया, संशोधित किया गया, उनमें बदलाव किया गया। और किस लिए किया गया, ताकि उन पर कीट ना बैठ सके। कीट मतलब जैसे आपके ये होते हैं जिनके कीड़े हो गए, या फिर कोई जैसे तितली हो गई, या और कुछ ऐसे जानवर है जो छोटे छोटे, तो वे ना बैठ सके। तो इसी प्रकार इसका क्या राइट आंसर रहेगा, कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए ये संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका बैंक दर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में बैंक दर वह ब्याज दर है जो यानी कि जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। देखिए, जब केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक आपके जो वाणिज्य बैंक होते हैं यानी कि कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, इनको जब ब्याज देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बैंक दर, बैंक रेट। और जब ये इससे यानी कि सेंट्रल बैंक इनसे वाणिज्य बैंक से यानी कि लोन लेते हैं या इनसे पैसा लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि एक विक्रेता 1 रुपए में 10 संतरे बेचता है और 30% का लाभ कमाता है, उसमें एक संतरे की
खरीदता है। देखिए लाभ कितने का लिया उसने, लाभ लिया 30 का, तो लाभ को कैसे लिख सकते हैं हम, 130/100, 130/100। तो 0 से 0 कटा। अब 10 बराबर किसके आया, ये आया 30 के, यानी कि अगर उसने 10 वस्तुएं खरीदी तो वो किसके बराबर है, 13 वस्तुओं के। तो यही इसमें है कि 10 संतरे बेचने पर उसको 13 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर इसका लाभ हो। ठीक है, तो 13 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि जब क्रय मूल्य 850 हो तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है आपका, 850, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपका, 680 रुपए। तो इसने कहा कि प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे, ये हो जाएगा 0, और 15 में से 8 गया 7 बटे नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 850 गुणा 100, 0 से 0 घटी, तो ये हो जाएगा आपका 700, भाग देंगे किससे, 85 से। तो ये कितने टाइम चलेगा, 1 सेकेंड। प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 850, और ये हो गया आपका 680। जब क्रय मूल्य 850 है और 680 ये है, 1 सेकेंड इसमें मिस्टेक कहाँ पर है, कॉस्ट प्राइस आपका 850 है, सेलिंग प्राइस आपका 680 है, तो हानि होनी है। तो 0, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ बचे यानी कि 7, 7 में 6 गया 1, 170 होगा। तो 170 बचे, यानी कि 850 गुणा 100, 17 पंजे 85, 5 बार कट गया, 5 दूनी 10, तो ये कितना जाएगा 20%। तो 20% इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कहा है कि x के 35% का 35% बराबर x के कितने परसेंट के बराबर है। देखिए x का 35% और फिर 35%, तो 2 जीरो नीचे आएगी, बराबर x का कितने परसेंट है, तो ये कितने परसेंट है, ये y% है माना, तो 100 लगा देंगे नीचे, कटा 0, x से x कटा, ये इसका गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1225, तो कितना हो जाएगा 1225/100। तो 100 के जब हम इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12.25, तो 12.25 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा करती है। तो कितनी वस्तुओं के लिए है, ये 22 प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनके लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। ठीक है, इसको कौन करता है, और केंद्र सरकार इसको करती है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल सत्य है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया सकता। ठीक है, और जो राज्यसभा है उनके जो इनके पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, आपके उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति इनके क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है, यानी कि इनके अगर कार्यकाल की बात कर लीजिए राज्यसभा की, तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, इनके सोई कितने परसेंट सदस्य हैं इसके, जो यानी कि आप इसमें कमेंट में बताइए कि कितने परसेंट सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, राज्यसभा संसद का निम्न सदन है। ठीक है, ये उच्च सदन होता है, निम्न सदन आपका लोकसभा होती है। इसने कहा कि 3636 में 3 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो 3 के स्थानीय मान अभी मैंने पीछे बताया कि इनके 3 के बाद जितनी जीरो हुए, जैसे पहला 3 कितना है 1 2 3, तो उसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, फिर दूसरे के बाद 3 1 जीरो है, तो उसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 30, तो 30 30 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20, वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये किस अनुच्छेद में है, 360 में। तो 360 में किसकी घोषणा की गई है, वित्तीय आपात की। तो वित्तीय आपात की घोषणा की गई है, और जो आपका यानी कि बाह्य आक्रमण के समय लगने वाला आपात है वो कौन सा है, 352 है। और फिर आपके यानी कि राष्ट्रपति शासन, यानी कि जो आपके किसी राज्य में यानी कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे या फिर राज्य के शासन, तो ये कौन से में है, 356 में। तो 356 352 360 इसका राइट आंसर रहने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जिसकी पांचवी संख्या वही है संबंध है जो दूसरी संख्या का चौथी संख्या से है, ठीक है, और पहली संख्या का तीसरी से। तो ये हमको बताना है, यानी इसका संबंध ये इससे है और इसका इससे है, हमको इसका बताना है किससे होगा। तो जैसे 15 की बात कर लीजिए, 15 की क्या दे रखा है इसने, 1365, ठीक है। तो यदि हम इसको जोड़े 6 और 5 11, 11 और 3 कितना हुआ 14, 14 और 1 15, ठीक है। अभी तो इनका योग कितना आ रहा है 15, तो हम इनमें देखते हैं जैसे 28 17 है, इनका योग कितना आना चाहिए आपका 27, तो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 7 कितना हो गया आपका 18, तो ये है नहीं इसका, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, जैसे 1365 है, इसको क्या करेंगे हम 15 से भाग देंगे, तो 15 से भाग देंगे तो 15 नंबे आपका कितना हो जाएगा, 15 नंबे 135 और एक 15 एकम 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 91 बार, और 2 8 1 7 को जब हम 27 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 1 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 3 से 1 काटेंगे, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, ये कटने का इससे 3 से, ठीक है। तो कोई और पैटर्न इसमें फॉलो करता है, ठीक है, तो वो देखते हैं तीसरा पैटर्न क्या फॉलो करने वाला है। देखिए इसके पैटर्न की बात कर लीजिए, जैसे ये 15 है और इधर कितना है 28 17 है, हमको 15 से ना मिल रहा है तो हम 28 17 से इसको कोशिश करेंगे, ठीक है। 8 और 2 10 और 1 18 और 7 कितना हो गया आपका, ये हो गया 8 और 10 और 1 यानी कि 11 और 7 18 हो गया, ठीक है। लेकिन ये कितना है 27 है, तो ये 18 से यानी कि 27 बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट तरीका, इसको आप कमेंट में करें, यानी कि सोल्व करने की कोशिश करें और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएं, क्योंकि दोस्तों ये जो आपको आंसर की सॉल्यूशन कराया जा रहा है इसकी कोई पहले से तैयारी नहीं, आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ी यानी कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेरा पर्पज है सिर्फ आपको यानी कि क्वेश्चन दिखाना कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का एक घटक है, तो ये कौन है, मेमोरी, तो मेमोरी इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कहा है कि 2.6 वर्षों को आप वर्षों महीनों और दिनों में किस प्रकार लिखेंगे, तो ये कितना हुआ 2 साल, 2 साल यानी कि जैसे 2.6 है, इसको भाग यानी कि पॉइंट रहेंगे 0 बढ़ाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 13/5, ठीक है। तो ये हुआ 13/5, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, कितना बचा 3, 3/5, और फिर इसको यानी कि क्या करना है हमको 365 से गुणा करना है, फिर इसको क्या करना है 5 सिंह 30, 5 संग 30, 5 सत्ते 35 और 1 5 तिया 15, तो 3 गुणा 73, तो 2 गुणा 3 गुणा 73। अब जब हम 73 की 3 में गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, और जब हम इसको भाग देंगे महीने यानी कि 30 से, एक महीने में यानी कि 30 दिन होते हैं, तो ये आ जाएगा 3 सत्ते 21, तो ये आ जाएगा 2 वर्ष 7 महीने और 3 सत्ते 21 हो गया, यानी कि आपका 210 हुआ, और जब हम इसको 210 को 219 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 6, यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 2 वर्ष 7 महीने 6 दिन, 2 वर्ष 7 महीने 6 दिन इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लिए, चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसमें कितनी वृद्धि करनी होगी, तो वृद्धि करने के लिए क्या करना होगा 20 बटे, जिसमें कमी कितने की है यानी कि 20% की, ठीक है, तो गुणा 100, 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे 25, तो 25 चौक 100 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC, ठीक है, NAPCC के अंतर्गत, ठीक है,
इनमें से किस मिशन की शुरुआत की गई? तो किस मिशन की शुरुआत की गई थी? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि 1 + tan थीटा बराबर √3, तो 3 cot थीटा -1 का इसमें मान बताना है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा √3 - 1, √3 - 1। तो cot थीटा बराबर किसके होता है? cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा बराबर किसके होता है? cot थीटा के। 1/tan थीटा बराबर cot थीटा के, या cot थीटा बराबर किस, यानी कि tan थीटा बराबर किसके जाएगा? 1/cot थीटा के। ठीक है, अब देखिए, तो ये √3 है, √3 है, यहाँ पर cot थीटा का मान रखेंगे तो 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा का मान कितना है? यह जाएगा √3 - 1, और ये -1 है इसमें, तो √3। ठीक है, √3 इसकी गुणा करेंगे इधर, तो -1, यानी कि √3, ये आ जाएगा आपका √3 और माइनस माइनस प्लस 1/√3 - 1, ये कटा, ऊपर क्या बचा? 1/√3 + 1। हमने क्या करेंगे, √3 - 1 और √3 - 1 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो √3 - 1/2 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, बाकी ये इसका राइट आंसर है। देखिए इसका कारण क्या है कि ये दे रखा है नोट अटेम्प्ट एंड मार्क फॉर यू। ठीक है, एक इसमें ये क्वेश्चन होता है जिस तरीके से, तो इसमें ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पर हटा दिया जाता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो सकती है, एक बार आप सोल्व करके देखें। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा है? इसे सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो किस लिए किया गया? सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? खेल के लिए। तो खेल के लिए क्या किया जाता है? आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहा है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो ये कौन सी है? एल्पस। तो एल्पस जो है ये आपकी कहाँ पर है? ये है आपकी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि ये आपको आर.एस. अग्रवाल की किसी भी बुक में सिंप्लीफिकेशन की जो इनके सरलीकरण यानी कि चैप्टर है, पहले नंबर पर क्वेश्चन मिल जाएगा या दूसरे नंबर के आसपास। जैसे 41 की पावर 43 और 43 की पावर 43। ठीक है, तो इनमें से किससे विभाज्य होगी? तो ये हमेशा किससे होगी? जब ये क्या होती है? विभाज्य, यानी कि जो इनकी घात होती है विषम होती है, तो ये a + b से ही विभाजित हो जाएगी, यानी कि 41 + 43 से। 3 और 1 4, 4 4 8, तो 84 से ये क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि एक आदमी सावधि जमा योजना में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपए की राशि जमा करता है। यदि ब्याज 6 आधार पर दिया जाए तो परिपक्व उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? ठीक है, तो ये इसमें बताना है। जैसे रुपए कितने हैं आपके? 16,000। कितने हैं? 16,000। 1 + 10/100। अब इसने कहा है कि जो ब्याज है वो कौन सा है? 6 तो 2 से गुणा कर देंगे, और समय भी 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 2 से भाग करेंगे और वहां पर 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि 20 × 20 और 1 21, तो 16,000 गुणा 21/20 और इसकी पावर 4। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 19,448.1। ठीक है, क्योंकि अब हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 और 441, तो लास्ट में 1 आना ही आना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम यानी कि डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। बाकी आंसर इसका 19,448.1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि बड़ी माता स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया? तो ये किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33
33 में कहा है कि x की 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 3 से विभाज्य है, तो शेष क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि x माइनस 3 दिया है, इसको 0 के बराबर रखना है और x बराबर किसके चले जाएगा 3 के, जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे हम 3। तो जब हम 3 की पावर कितना करेंगे 4 प्लस 3 की पावर कितना करेंगे 3 माइनस 3 की पावर कितना करेंगे 2 और प्लस यह आ जाएगा आपका 3 और प्लस 1, तो 3 3 होती है 27, या 81, यह आ गया 81 और 3 3 होती है 27, यह आ गया 27 और 3 3 9 प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा ये 4। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 108 108 और 4 कितना हो गया 112, 112 में से 9 गया कितना बचा आपका 103, तो 103 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34, दो समद्वि बहुभुजों की भुजाओं की संख्या कितनी है 1:2 है, कितनी है 1:2 है। यदि प्रत्येक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 140 है तो दूसरे बहुभुज के यानी कि आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, तो एक बराबर किसके 140 के, ठीक है। यानी कि भुजा कितनी है ये आपकी 1 है, जब संख्याओं की भुजा कितनी हो 1 हो, तो फॉर्मूला क्या होता है आंतरिक भुजाओं के योग का n-2 अपॉन ये हो जाएगा n-2 अपॉन प्रत्येक भुजा की बात की n इंटू n-2 अपॉन 3, ये भुजाओं की संख्याओं का प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है ना। देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n बराबर किसके हो जाएगा, हमको दे रखा है ये कितना 140, ठीक है। तो इसका मान n का मान कितना है, यानी कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है 140 के बराबर है, ठीक है। और दो भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 1:2 है, ठीक है। तो 0 से 0 कटी, ये हो जाएगा 18n, कितना हो जाएगा 18n माइनस 18 दूनी 36 और ये हो जाएगा 14n, ठीक है। इधर आ जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 4n बराबर 36 के और 4 निम 36, तो n बराबर कितना आ रहा है 9। तो जब n बराबर 9 है तो ये कितना होगा 9 दूनी 18 होगा, ये कितना होगा 9 दूनी, 1 का मान तो 9 है तो 2 का मान कितना होगा 18 होगा। जब हम 18 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा निकल कर, यानी कि जब हम यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 18 कितना है हमारे पास भुजा, ये दूसरी भुजा कितनी है 18, तो 18 माइनस 2 इंटू 180 बटे 18 काट देंगे 10 बार कट जाएगा, 18 में से 2 गया 16 और 16 गुना 10 कितना हो जाएगा 160, तो 160 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है कि इसने कहा कि सभी डेस्क बैग है, ये डेस्क है और सारी डेस्क क्या है बैग है, तो सारी डेस्क क्या है बैग है। इसके बाद कुछ बैग तकिए हैं, ये कुछ बैग क्या है तकिए हैं और कुछ बैग कुर्सियां नहीं है, तो कुछ बैग कुर्सियां नहीं है, कुर्सियां क्या होगी अलग होगी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ डेस्क तकिए है, क्या कुछ डेस्क तकिए है, तो इसका और इसका कोई रिलेशन है नहीं, तो ये हुआ गलत, ठीक है। इसके बाद कुछ तकिए कुर्सी है, क्या कुछ तकिए कुर्सी है, तो ये अलग हुआ ये अलग हुआ, तो ये भी नहीं, तो कोई भी अनुसरण नहीं करता है, न तो 1 और न ही 2 इसका पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तरी ध्रुव ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये कौन सा है, यह पृथ्वी के आकार में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 ने कहा कि काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा कि निम्नलिखित में कौन सी सतह में से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति का सही क्रम है, तो ये कौन सा है, सबसे पहले क्या आएगी क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल मंडल। देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है आपकी बारिश वर्षा तूफान ये इस तरह की घटनाएं होती है, कहाँ होती है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में आपके जो वायु यानी कि ये आपके हेलीकॉप्टर या वायुयान उड़ते हैं, ये कहाँ उड़ते हैं समताप मंडल में, बिजली का कड़कना, और ये मध्य मंडल में। आयन मंडल में क्या होते हैं आपके जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, ये कहाँ पर भेजे जाते हैं, ये भेजे जाते हैं आपके आयन मंडल में, और बहिर्मंडल होता है उससे बाहर का मंडल,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में कहा है कि दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो ये कौन सी होती है, मीथेन। तो CH4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, मीथेन गैस इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है कि 10 वर्ष पहले एक्स की आयु 5 वर्ष थी, तो वर्तमान कितनी होगी। तो वर्तमान में इसकी 15 हो जाएगी, क्योंकि 10 साल पहले जब 10 वर्ष पहले 5 वर्ष थी, तो अब 10 जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वाई की आयु की आधी थी, तो वाई की आयु कितनी होगी, 30 होगी। और उसकी आयु वाई की आयु की आधी थी, तो उस समय कितनी थी, उसकी आयु 5 थी, जो कि उसकी आयु का आधा थी, यानी कि उसकी कितनी होगी, 10। तो अब उसकी कितनी हो रही होगी, उसकी 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, तो उसकी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इसके बाद इसने कहा है कि उस समय जेड की आयु अपने भाई पी से 8 वर्ष कम थी। तो जो जेड था वो कितना था, पी से 8 वर्ष कम था, तो P-8 था ये। यदि जेड की आयु उस समय 18 वर्ष थी, तो जेड की आयु कितनी थी, 18 वर्ष थी, तो ये कितना हो जाएगा, 10। जेड की आयु कितनी थी, 10। तो जेड और पी की आयु का अनुपात इसमें बताना है, वर्तमान में जेड और पी की आयु का अनुपात। तो जेड कितना है, 10 है। ठीक है, जेड की आयु कितनी है, 10 है, और पी की आयु कितनी है, ये है आपकी 8 कम हो गई, तो जेड की आयु 10 है और पी की आयु जेड और पी की आयु का अनुपात इसमें बताना है। एक सेकंड इसको दोबारा से देखते हैं। इसने कहा है कि 10 वर्ष पहले एक्स की आयु 5 वर्ष थी, तो एक्स की जो आयु थी 10 वर्ष पहले 5 थी, और वर्तमान में कितनी हो गई, 10 और 5 15। उसी और उसकी आयु वाई की आयु की आधी थी, तो वाई की आयु आती 5, तो अब कितनी हो गई, उसकी 10 थी, यानी कि 10 अधिक थी, तो वाई की आयु की आधी थी। वाई की आयु कितनी थी, 10, तो 10 और 10 20। उस समय जेड की आयु अपने भाई पी से 8 वर्ष कम थी। जेड की जो आयु थी वो पी से 8 वर्ष कम थी। यदि जेड की आयु कितनी है, 18, कितनी है, 18, तो P-8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 26 बराबर पी के। ठीक है, और जेड की आयु कितनी दी है इसने, 18, और ये कितनी दी है, 26। ठीक है, तो जेड और पी की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो ये कितनी हो जाएगी, 28, और ये कितनी हो जाएगी, 36, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, वर्तमान आ जाएगी निकल कर ये। तो 4 7 28 और 4 9 36, तो 7 और 9 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है कि एक प्रश्न के बाद 2 तर्क दिए हैं, बताइए कि इनमें से कौन से तर्क संबंधित पुष्टि है। क्या भारतीय क्रिकेट टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज शामिल किए जाने चाहिए। तर्क क्या है कि हाँ, क्योंकि टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज विभिन्न भूमिका निभाते हैं। बात सही है बिल्कुल। ठीक है, नहीं, क्योंकि दर्शक तेज गेंदबाज को देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 केवल एक ही तर्क इसकी पुष्टि करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कि 0.6 ये आपको एक पैटर्न दिया है, इसको हल करना है और इसका आंसर बताना है। देखिए ये 0.6 का क्यूब है, 0.6 का क्यूब है, प्लस ये 0.7 का क्यूब है, इसका है 0.7 का क्यूब है, और नीचे क्या है, ये 0.6 का स्क्वायर है, और माइनस ये 2 इंटू यानी कि सॉरी 0.6 इंटू 0.7 है, 0.6 इंटू 0.7 और प्लस ये 0.7 का स्क्वायर है। तो ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन इंटू ए प्लस बी, और नीचे क्या है आपका, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ए का मान कितना है, 0.6 और ये कितना है 0.7, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, तो 1.3 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है कि कोस x माइनस वाई बराबर √3/2 है। ठीक है, और साइन x प्लस वाई बराबर
1 के हैं। तो देखिए कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 30 की। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, ये आ गया 30। इसी प्रकार साइन x प्लस वाई में एक वैल्यू किसकी होती है, तो ये होती है 45 की। तो x प्लस वाई ये कितना आ जाएगा 45। ठीक है, ये कितना है आपका, ये माइनस है, इधर क्या है, ये माइनस है। ठीक है, ये है आपका माइनस। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे इक्वेशन में से, यानी कि जोड़ने पर ये कट जाएगा। तो 2x बराबर किसके आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45। इसने कहा है कि x और y धनात्मक न्यून कोण है, x बड़ा है y से, तो x बड़ा है y से। ठीक है, तो यानी कि साइन में, सॉरी देखिए इसमें कहां पर मिस्टेक की है हमने, ये मिस्टेक की है यहाँ पर, क्योंकि साइन यानी कि साइन में एक वैल्यू किसकी होती है 90 की। किसकी होती है 90 की। तो एक वैल्यू किसकी है 90 की, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 30 के, और ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 90 के। तो इसको जोड़ेंगे तो 2x बराबर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 के। तो x बराबर किसके आएगा 60 के, x बराबर किसके आएगा 60 के। तो ये 60 माइनस वाई बराबर 30 के, इसको जोड़ेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30। तो 60 और 30 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3496 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2 6 4 8 से 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो किससे करनी है, 2 6 4 और 3 इससे पूर्णतः विभाजित करनी है। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा 12। तो 12 आएगा एलसीएम। अब इसको 3496 को हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। तो 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, कितना बचा 10। फिर उतारा 9, 12 नब्बे, 12 से 84, 12 96, 12 नब्बे 108। तो ये कितना जाएगा 108, कितना बचेगा 1। अब हो जाएगा ये 16। तो इसमें कितना क्या करना है, इसमें घटाना है या जोड़ना है, तो इसमें कितना जोड़ना है कि ये 12 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 16 में कितना जोड़े कि 12 से विभाजित हो, तो 12 दूनी कितना होता है 24। तो जब हम 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 8। तो 8 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया। तो ये कब आया था, यानी कि इसके काल में आया था, ये आया था दिल्ली सल्तनत के 1333 ईस्वी में। कब आया था ये 1333 ईस्वी में। ठीक है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता, जिसकी पुस्तक का नाम है रिहेला। रिहेला इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि दिए गए कथन पर विचार करिए, वो बताइए कि धारणा में से कौन सी कथन निहित है। तो भारत सरकार के क्रिकेट अतिरिक्त अन्य खेलों को बढ़ावा भी देना, यानी कि भारत सरकार को क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों पर भी बढ़ावा देना चाहिए। धारणा क्या है कि क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है, ऐसा कुछ नहीं, फुटबॉल भी है और अन्य गेम भी है। ठीक है, इसके बाद क्रिकेट को भारत सरकार की और अधिक सहायता मिलती है, तो इसीलिए तो क्या नाम है, क्रिकेट इस पर ज्यादा ध्यान, यानी क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो धारणा सेकंड इसकी सही रहेगी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। तो ये कौन सा है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये महिला सेक्स हार्मोन होता है, और जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये आपका पुरुष हार्मोन, यानी कि मेल का जो यानी कि इंपोर्टेंट हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है कि कोमागाटा मारू घटना किससे संबंधित है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बाबा गुरुदत्त ने ये एक जहाज लिया, पानी का जहाज, क्या लिया, शिप लिया। ठीक है, एक शिप लिया, और इसमें क्रांतिकारी यानी कि जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो निकल गए थे स्टुगार्ड के लिए। ठीक है, तो उनका यानी कि जलपोत यानी कि जो वहां पर पहुंचा तो उनका काफी मतभेद हुआ, और जिस कारण इतनी मतलब यानी कि जो मारकाट हुई, जिसके कारण काफी आदमी घायल और मर भी गए। ठीक है, तो इस घटना को किससे जोड़ा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो लकड़ी, फर्नीचर, कुर्सी। देखिए जो लकड़ी होती है ये होती है लकड़ी।
ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, फर्नीचर, और फर्नीचर के अंदर क्या बनती है, कुर्सियां। तो ये इसका ऐसे पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये फर्नीचर, ये लकड़ी, और दोनों ही क्या बनते हैं, कुर्सी, यानी कि दोनों ही क्या बनते हैं, लकड़ी से। यानी कि ये कुर्सी हो गई और ये फर्नीचर हो गया, और बनते किससे हैं, ये लकड़ी से, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसने कहा है कि 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिन में काट सकते हैं। कौन 25 मेल या 15 मेल या 25 फीमेल, 15 मेल या 25 फीमेल इस काम को कितने दिन में करते हैं, 22 दिन में करते हैं, ठीक है। 9 पुरुष और 18 मेल इस काम को कितने दिन में कर देगी। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, तो 3 मेल बराबर है 5 फीमेल के। तो किसके बराबर है, 5 फीमेल के। 1 मेल बराबर किसके आ जाएगा, 5 फीमेल बटे 3 के, ठीक है। ये आया, और कितने दिन में करते हैं, 22 दिन में। तो इनमें से किसी में भी एक में इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने मेल में ली, यानी कि 15 गुणा एक मेल कितने दिन में, यानी कि 5 फीमेल बटे 3 के बराबर है, बराबर 9 मेल। 9 मेल किसके बराबर है, 9 गुणा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 बटे 3 फीमेल के। तो 3 दिया 9, 5 दिया 15, तो ये किसके आ जाएगा, 15 फीमेल के, और प्लस ये 18 फीमेल है ही, ठीक है। तो 15 और 18 कितना हो जाएगा, अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। इनके 15 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, 5 पंजे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, कितना हो जाएगा 25। तो 25 और ये कितना हो जाएगा आपका 25 गुणा 22, 25 गुणा 22 बटे ये कितना हो जाएगा 15 और इनके 18, ये कितना हो जाएगा आपका 33, कितना हो जाएगा 33। तो 11 दूनी 22, 11 दिया 33, तो 25 दूनी 50, ये कितना आ गया 50 बटे 3। इसको क्या लिखा जाता है, 16 सही 2 बटे 3। तो 16 सही 2 बटे 3 इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो हमने ज्यादा लंबी नहीं की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिए हैं, और जो आपको यानी कि जो छोटे हैं क्वेश्चन वो आप उसको जरूर करें, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए कि आपका CBT 1 जो होता है उसको क्वालिफाई आप कर जाएंगे, और CBT 2 के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। और NTPC ये आपका जल्द ही एग्जाम होने वाले हैं, अप्रैल से मई के आसपास ये संभावना है एग्जाम होने की। और ग्रुप डी की बात कर ली जाए तो ग्रुप डी अभी फॉर्म भरने शुरू किए हैं, उनकी सीरीज हमने चला रखी है, आप उसको जरूर देखें, ठीक है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और इंफॉर्मेशनल जो वीडियो है उनको भी आप जरूर देखें, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।